हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार क्लासेस फॉर यू में। इसमें हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। तो आप भी जानते हो आपके 20 जो है 20 कितने लगभग 20 प्रश्न आपसे एमसीक्यूज के रूप में इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको सारे विकल्प जो है अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण सवाल कराया जाएगा और वही आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बोला गया कि फ्रांसीसी की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 1787 में, 1789 में, 1792 में, 1795 में। तो आपको बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कब आरंभ हुई थी। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताओगे सर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 में, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया लिंक्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपकी? 1789 में हुई थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले रूस में क्रांति किस सन में हुई थी, ठीक है। मैं आपको एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न करा दे रहा हूँ। अगर पूछ ले रूस की क्रांति, ठीक है, इसमें ये फ्रांस की क्रांति है। और अगर आपसे पूछ ले रूस की क्रांति कब हुई थी, तो आप कब बताओगे रूस की क्रांति कब हुई थी? तो आप बताओ कब हुई थी रूस की क्रांति। चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन दे देता हूँ 1757, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया मैंने 1757। ऑप्शन नंबर बी दे दिया हमने 1817, ठीक है ना। ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी दे दिया हमने आपको 1917, ठीक है, वो 1917 दे दिया। और ऑप्शन डी दे दिया हमने 1972। तो अब आप बताइएगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी। जैसे आपकी फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी उसी प्रकार आपकी रूस की भी क्रांति हुई थी। कब हुई थी तो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो बताइएगा कब हुई थी ये आपकी रूस की क्रांति। तो बताइएगा आप लोग कब हुई थी रूस की क्रांति। तो आप सभी जानते हो कि रूस की क्रांति हुई थी आपकी, ठीक है ना, कब हुई थी? 1917 में। याद रखिएगा, ये आपके पेपर में बनते हैं। कब हुई थी? 1917 में। इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार आपसे नए सवाल पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर पूछ ले बताइए समाजवाद का जनक कौन था? कौन? समाजवाद, समाजवाद का जनक कौन था? तो आपको बताना है कौन था समाजवाद का जनक, ठीक है ना। कौन था? आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन में दे देता हूँ, ठीक है ना, दे देता हूँ। रूसो, ऑप्शन नंबर ए दे दिया हमने रूसो। ऑप्शन बी दे दिया हमने आपको कार्ल मार्क्स, क्या दे दिया हमने? कार्ल मार्क्स दे दिया। ऑप्शन सी दे दिया हमने एंगल्स। और ऑप्शन डी दे दिया हमने आपको बाकुनिन, ठीक है ना। क्या दे दिया? बाकुनिन। तो बताइए इनमें कि कौन समाजवाद का जनक था। तो इसमें आपको बताना है कि समाजवाद का जनक कौन था, ठीक है। तो बताइएगा। तो आप भी जानते हो जो समाजवाद का जनक था वो था आपका कार्ल्स, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। कौन था आपका? कार्ल मार्क्स, ठीक है। पूरा नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स इसके जनक थे, किसके? समाजवाद के। तो उम्मीद करता हूँ इन सवालों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल दूसरे नंबर का बोला गया बास्तीन का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 5 मई 1789 में। ऑप्शन बी 20 जून 1789 में। ऑप्शन सी 30 जून 1789 में। ऑप्शन डी 14 जुलाई 1792 में। तो आपको बताना है कि जो बास्तीन का पतन कब हुआ था, ठीक है ना। तो जो आप इसमें बताइए कि बास्तीन का पतन कब हुआ था, ठीक है। उससे पहले आप बता दीजिए रेड, जो रेड है ना, रेड, रेड के नाम से किसे जाना जाता है? इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रेड के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो बास्तीन का पतन कब हुआ था वो हुआ था आपका जुलाई 1792। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्लियर हो गया। इस रेड के नाम से किसे जानते हैं इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1917 में। तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। कब हुई थी आप लोग बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेड। रेड के नाम से आप लोग किसको जानते हैं? रेड के नाम से जानते हैं आप लोग
एक नाम है, आपने सुना होगा बेल सी, ठीक है ना, बेल से बिको, इसको नाम के जानते हैं हम लोग रेड के नाम से, ठीक है, या तो बेल से बेक को कह दो या बेल सी वो कर दो, ठीक है ना, इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, बेल सी देखो, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, क्या नाम है इसका, ऐसे नाम लिखते हैं बेल से बिकू, इसको जानते हैं हम लोग रेड के नाम से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी सन 1905 में, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर का सवाल बोला गया कि समाजवाद का जनक कौन था। अभी हमने बताया समाजवाद का जनक कौन था, तो अभी हमने बताया समाजवाद का जनक था आपका कोल मार्क्स। कौन था, कोल मार्क्स था, ऑप्शन नंबर बी। आगे 5 नंबर का सवाल, महाराष्ट्र की मुख्य चरवाह जाति थी, क्या कही जाती थी, ठीक है, महाराष्ट्र की मुख्य चरवाह, ठीक है, यहाँ आपका क्या आएगा, कही, ठीक है, कही जाती थी, क्या कही, शेरपा, धनगर, बंजारा या भोटिया, ठीक है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र की मुख्य चरवाह जो थी उसको किस नाम से आप लोग जानते थे, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, तो बताइएगा। तो इससे पहले एक और बताइएगा, जो चरवाह होता है ना, चरवाह जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है ना, चरवाह जो कबीला होता था उसको क्या कहते थे, ठीक है, चरवाह कबीला को क्या कहते थे, भोटिया, ठीक है, भोटिया कहते थे, या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी शेरपा कहते थे, या ऑप्शन नंबर सी क्या कहते थे, बुगाल, ठीक है ना, बुगाल कहते थे, या ऑप्शन नंबर डी क्या कहते थे, सभी, या ये सभी कहते थे। तो आप लोग बताइएगा कि चरवाह कबीला है क्या है, क्या कहते थे, भोटिया, शेरपा, बुगाल या ये सभी। तो महाराष्ट्र की मुख्य चरवाह कही जाती थी आपकी धनगर, क्या कही जाती थी, धनगर, ऑप्शन नंबर बी जो है क्लियर हुआ, ठीक है। तो चरवाह कबीला है, तो आपको बताना जो चरवाह कबीला है वो क्या है, तो ठीक है, तो इसका है आपका सभी, भोटिया भी है, शेरपा भी है और बुग्याल भी है, तो ये सभी जो होते हैं आपके चरवाह कबीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर 6, बोला गया है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, तट कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या कहलाता है, ठीक है ना, बताइए क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल देखें, बोला गया नीचे के स्थानों में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ठीक है, सिलचर, चेरापूंजी, मौसीराम या गुवाहाटी, तो सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो किस स्थान पर होती है, तो आप सभी जानते हो कि सबसे अधिक जो वर्षा होती थी वो कहाँ होती है, ठीक है ना, तो वो होती थी आपकी मोहसिन राम में, कहाँ होती है, मोहसिन राम में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर पता चल गया, कहाँ होता है आपका मोहसिन राम में, ठीक है। एक और बताइए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा, इसकी दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये आप लोग बताइए किस नदी को कहा जाता है, क्या दक्षिण की गंगा, तो बताइएगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन अगर चाहते हो तो ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, क्या क्या ऑप्शन है आपका, गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ऑप्शन सी दे दिया आपको लो रावी सतलज, क्या रावी सतलुज, बताइए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दे दिया हमने कृष्णा नदी, तो आप लोग बताइएगा कौन सा है इसमें, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग बताओ फटाफट, तो ये किसको कहते हैं, तो हमेशा याद रखना ये रावी नदी को कहते हैं। ये वही प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सारे रट लेना ये, ठीक है। आगे, भारत की जलवायु प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा है जो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता, तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन और बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं ज्यादा चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो। लक्षद्वीप समूह क्या है, क्या लक्षद्वीप समूह, ठीक है ना, लक्षद्वीप समूह क्या है, आपको बताना है। इसका अगर चाहिए अरब सागर, अरब सागर में है, या चीन सागर,
अरब सागर, चीन सागर, और कौन सा सागर, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है, और या सभी, या ये तीनों, बताइएगा कि लक्षद्वीप समूह है, किसका समूह है, अरब सागर का, चीन का, हिमालय पर्वत का, या सभी। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है आपका जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी। और लक्षद्वीप समूह है इसका आंसर, बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो जान लीजिए इसका भी आंसर है, लक्षद्वीप समूह का आंसर है अरब सागर, ठीक है ना, अरब सागर में। तो 8वां नंबर सवाल है, वर्तमान में, ये में है, ठीक है ना, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है किस श्रेणी में आता है। तो आप बताइए, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, या गैर कानूनी अधिकार, ठीक है, बताइए इसमें आता है आपका, बताइए, ठीक है ना। इससे पहले बताइए, जैसे लक्षद्वीप स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, भारत स्थित है, बताइए भारत कहाँ स्थित होगा, तो ठीक है ना, अगर लक्षद्वीप अरब सागर में है तो भारत कहाँ स्थित होगा, ठीक है, अरब सागर, ऑप्शन ले लीजिए, अरब सागर, चीन सागर, हिमालय पर्वत, ठीक है ना, हिमालय पर्वत, बताइए कहाँ है भारत, भारत कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। तो कहाँ है आपका भारत, जो है हिमालय पर्वत में स्थित है, ठीक है ना। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है, वो आता है आपका कानूनी अधिकार की श्रेणी में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना, बढ़िया प्रश्न है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10, बोला गया है कि पॉवर्टी और फेमिस के लेखक हैं, पॉवर्टी और फेमिस के लेखक कौन है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बताइए आप लोग कौन है इसके लेखक, रॉबर्टसन है, पीगू हैं, प्रो अहमद सेन है, या जेके मेहता है। तो आप सभी जानते हो कि पॉवर्टी फेमस के लेखक हैं आपके जेके मेहता, नहीं हो सकते, पीगू भी नहीं हो सकते, रॉबर्टसन भी नहीं है, तो कौन है आपके अमृत सेन। तो कैसी लगे क्लास, आप लोग बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए ही चैनल बना हुआ है, यहाँ पे आपको पूरी सपोर्ट की जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ थैंक यू।